स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की। और टाइप्स ऑफ न्यूरॉन को मैं आपको फेडरल की बुक से भी टाइप ऑफ न्यूरॉन बताऊंगा, और साथ में जो है ये केपी के बोर्ड की जो बायोलॉजी की सेकंड ईयर की बुक है, इसमें भी जो है वो आपको टाइप ऑफ न्यूरॉन जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। तो देखें, अगर हम टाइप ऑफ न्यूरॉन्स की बात करें तो फेडरल की बुक जो है वो न्यूरॉन की जो टाइप्स हैं वो सिर्फ उसके फंक्शन की बेस पे न्यूरॉन को 3 टाइप में डिवाइड कर रहा है। एक सेंसरी न्यूरॉन, एक मोटर न्यूरॉन, और उसके साथ क्या है, इंटरन्यूरॉन। लेकिन जो केपी के बोर्ड है, केपी के बोर्ड जो है वो न्यूरॉन को 2 बेसिस पर डिवाइड कर रहा है। एक तो डिवाइड कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी न्यूरॉन को किसकी बेस पर डिवाइड किया है, केपी के बोर्ड की बुक ने पहले डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अगर हम स्ट्रक्चर की बेस पे न्यूरॉन को डिवाइड करें तो एक होते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन, एक होते हैं बाइपोलर न्यूरॉन, और एक होते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। So there are 3 type of neuron on the basis of structure: unipolar neuron, bipolar neuron, and multipolar neuron. These are 3 type of neuron on the basis of structure. तो केपी के बोर्ड की जो बुक है, केपी के बोर्ड की जो बायोलॉजी की बुक है, उसमें न्यूरॉन को फंक्शन से पहले किस बेस पे डिवाइड किया है, स्ट्रक्चर की बेस पे। तो चलो अब देख लेते हैं ये यूनिपोलर, बाइपोलर या मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या होते हैं। देखो, यूनिपोलर न्यूरॉन के बारे में कह रहा है न्यूरॉन हैविंग ओनली वन फाइबर रेडिएटिंग फ्रॉम सेल बॉडी। देखो, हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। मिसाल के तौर पे ये न्यूरॉन की सेल बॉडी है, ये न्यूरॉन की क्या है, सेल बॉडी। दिस इज द सेल बॉडी। अब अगर इस न्यूरॉन की सेल बॉडी से सिर्फ एक ही फाइबर रेडिएट कर रहा हो, देखो ये एक फाइबर निकल रहा है, सिंगल फाइबर। न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है उससे सिर्फ एक फाइबर निकल रहा है। तो जब एक सिंगल फाइबर निकल रहा होता है तो ऐसे न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं यूनिपोलर, या इसको हम कहते हैं मोनोपोलर न्यूरॉन। अब ये फाइबर मजीद आगे डिवाइड हो सकता है, ये फाइबर मजीद डिवाइड हो सकता है, लेकिन स्टार्ट में जो है वो क्या निकल रहा है, एक सिर्फ सिंगल फाइबर निकल रहा है। देखो यहाँ से रेडिएट हो रहा है। तो ऐसे न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं, ऐसे न्यूरॉन को हम कहते हैं यूनिपोलर या मोनोपोलर न्यूरॉन। इसके बाद देखें बाइपोलर न्यूरॉन क्या होते हैं। अब बाइपोलर न्यूरॉन में क्या है, ये सेल बॉडी है, ये क्या है, सेल बॉडी। दिस इज द सेल बॉडी, न्यूरॉन की ये सेल बॉडी है। अब अगर इस सेल बॉडी से 2 फाइबर निकल रहे हो, एक फाइबर यहां से निकल रहा है और एक फाइबर यहां से निकल रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बाइपोलर न्यूरॉन। ये क्या हो गया, बाइपोलर न्यूरॉन हो गया। इसके अलावा अगर न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है, मिसाल के तौर पे ये न्यूरॉन की सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी है, इस सेल बॉडी से बहुत सारे फाइबर्स निकल रहे हैं, इस तरह से ये फाइबर्स निकल रहे हैं और ये फाइबर्स भी निकल रहे हैं। तो जो बहुत सारे फाइबर्स सेल बॉडी से निकल रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। जो सबसे ज्यादा न्यूरॉन पाए जाते हैं वो मल्टीपोलर न्यूरॉन होते हैं। तो इस वजह से जब भी आपको न्यूरॉन की स्ट्रक्चर समझाई जाती है तो वो कौन से वाले न्यूरॉन की स्ट्रक्चर जो है वो समझाई जाती है, मल्टीपोलर न्यूरॉन की। तो नाउ देयर आर 3 टाइप ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर देयर आर 3 टाइप ऑफ न्यूरॉन। वन इज यूनिपोलर न्यूरॉन, अदर वन इज बाइपोलर न्यूरॉन, एंड थर्ड वन इज मल्टीपोलर न्यूरॉन। और इन न्यूरॉन में जो बेसिक डिफरेंस है वो सिर्फ फाइबर का है। इफ सिंगल फाइबर अराइज फ्रॉम अ सेल बॉडी इट इज कॉल्ड यूनिपोलर। इफ टू फाइबर, this is one and this is second. If two fibers are arise they are called bipolar neuron. If many fibers are arise, look at there, 1 2 3 4 5 6. If many fibers arise they are called multipolar neuron. If in a single fiber only one fiber arise it is unipolar neuron. तो ये न्यूरॉन की जो हमने टाइप्स देखी किसकी बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो चलें अब आ जाते हैं न्यूरॉन की टाइप्स किसकी बेस पे, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। न्यूरॉन के काम करने की बेस पे उसका जो रोल होता है
उसकी बेस पे हम न्यूरॉन को जो है वो कितने टाइप में डिवाइड करते हैं। तो फंक्शन की बेस पे हम न्यूरॉन को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वन इज सेंसरी न्यूरॉन, एक सेंसरी न्यूरॉन होता है, एक होता है मोटर इंटरन्यूरॉन, और एक होता है मोटर न्यूरॉन। तो फंक्शन की बेस पे जो है वो न्यूरॉन को दोनों ही बुक में दिया हुआ है, फेडरल की बुक में भी दिया हुआ है और जो है केपीके बोर्ड की बुक में भी इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो चलें अब इनके फंक्शन की बेस पे न्यूरॉन की जो 3 टाइप्स हैं इनको वन बाय वन जो है वो समझ लेते हैं। तो अब देखें, मिसाल के तौर पे ये अगर मैं सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और ये जो एसोसिएटिव न्यूरॉन है इसको अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं ह्यूमन के की स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाकर, मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर देखें, ये हमारा एक ह्यूमन बॉडी बना देता हूँ, ये ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी में ये जो है वो ह्यूमन का ब्रेन है, दिस वन इज ह्यूमन ब्रेन, ये ह्यूमन का ब्रेन है। ब्रेन के साथ क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। और आपको पता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अच्छा, अब क्या होता है मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। कुछ न्यूरॉन हमारी बॉडी में ऐसे होते हैं जो रिसेप्टर से, रिसेप्टर मिसाल के तौर पे हमारी स्किन पर या हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे रिसेप्टर्स लगे होते हैं। रिसेप्टर्स क्या करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट में जब कोई चेंज आता है तो उसको डिटेक्ट करते हैं। मतलब कह लें कि स्टिमुलाई को जो डिटेक्ट करते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं रिसेप्टर। अब मिसाल के तौर पे हीट, बाहर गर्मी है तो ये क्या है, ये एक स्टिमुलाई है। तो इसको रिसीव करने वाले हीट के रिसेप्टर हमारी स्किन में मौजूद हैं। ये क्या है, ये हीट के रिसेप्टर हैं। अब कुछ न्यूरॉन हमारे ऐसे होते हैं जो इन रिसेप्टर्स को, मतलब इस रिसेप्टर से मैसेज लेके जाते हैं किसके पास, ये मैसेज लेके जाते हैं आपके सीएनएस की तरफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मैसेज लेके जाते हैं। तो इन न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं, इन न्यूरॉन को हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है, ये बेसिकली रिसेप्टर से मैसेज लेके जाते हैं, द ट्रांसफर मैसेज फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस। रिसेप्टर से सीएनएस की तरफ क्या लेकर चले गए, ये मैसेज लेकर चले गए। अब क्या होता है कि मैसेज गया है, मिसाल के तौर पे यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके गए हैं कि बाहर हीट ज्यादा हो गई है, बाहर हीट ज्यादा है, अब अंदर भी हीट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो फिर क्या होता है, ब्रेन के अंदर एक न्यूरॉन होता है, ये सेंटर में मैं ब्लू कलर में बना रहा हूँ। ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में एक न्यूरॉन होता है जिसको हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटर न्यूरॉन। ये डिसाइड प्रोसेसिंग करता है इंफॉर्मेशन की, जो इंफॉर्मेशन लेकर आया है सेंसरी न्यूरॉन उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करेगा, उसकी प्रोसेसिंग करेगा। मतलब अब ये अब आपने का इस रिस्पॉन्स क्या देना है, क्या रिस्पॉन्स इसका होगा, उसको इंटरप्रेट कौन करेगा, वो करेगा इंटर न्यूरॉन। फिर ये इंटर न्यूरॉन क्या करेगा, एक दूसरे न्यूरॉन को मैसेज देगा। इंटर न्यूरॉन एक दूसरे न्यूरॉन को मैसेज देगा, मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं बना देता हूँ ये ब्लू रेड कलर से, ये दूसरे न्यूरॉन को मैसेज दिया और वो न्यूरॉन मैसेज लेकर आया और मैसेज लेकर किसके पास चला गया, आपके सोइड ग्लैंड के पास। पसीना जो रिलीज करने वाले ग्लैंड होते हैं उनके पास मैसेज लेकर गया और उन्होंने क्या रिलीज करना शुरू कर दिया, पसीना। अब क्या है, ये जो मैसेज लेकर आया सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ये जो रेड कलर का न्यूरॉन है जो मैसेज लेकर आया है किसकी तरफ, इफेक्टर की तरफ। ये जो सोइड ग्लैंड है, पसीना रिलीज करने वाले जो ग्लैंड है इस वक्त ये इफेक्टर है। तो यहाँ पर जो मैसेज लेकर आया ये कौन सा न्यूरॉन है, ये है मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन कहाँ से कहाँ मैसेज लेके जाता है, सीएनएस से इफेक्टर की तरफ क्या लेके जाता है, मैसेज लेके जाता है। यहाँ इफेक्टर के तौर पे कौन काम कर रहा है, सोइड ग्लैंड। और रिस्पॉन्स क्या होगा, पसीना रिलीज होगा तो वो क्या होगा, वो उसका रिस्पॉन्स होगा। तो इन न्यूरॉन को हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे मोटर न्यूरॉन। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ न्यूरॉन। वन इज सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन क्या है, रिसेप्टर से मैसेज लेके जाना
किसकी तरफ, CNS की तरफ, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेके जाना। फिर एक होता है इंटरन्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन जो कि सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दरमियान में होता है, इस वजह से इसको हम इंटरन्यूरॉन कह रहे हैं। और इसका काम क्या होता है, उस मैसेज को इंटरप्रेट करना, सही है ना, उस मैसेज को जो है वो उस मैसेज को अकॉर्डिंग जो है वो फिर क्या करना, रिस्पॉन्स को जो है वो शो करवाना। फिर ये इंटरन्यूरॉन मैसेज किसको दे देगा, मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन मैसेज लेके आएगा किसके पास, इफेक्टर के पास, और इफेक्टर फिर क्या करेगा, रिस्पॉन्स शो करेगा। ज्यादातर हमारी बॉडी में जो इफेक्टर्स होते हैं, इफेक्टर का काम करते हैं, याद रखिएगा, हमारी बॉडी में जो इफेक्टर का काम करते हैं, एक तो ग्लैंड्स करते हैं और दूसरा हमारे मसल्स करते हैं। ग्लैंड जो रिस्पॉन्स देते हैं वो सिक्रीशन के जरिए देते हैं, कोई चीज सिक्रीट करके, और मसल जो रिस्पॉन्स देते हैं वो किसके जरिए देते हैं, कंट्रैक्शन के जरिए जो है वो रिस्पॉन्स देते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि आपकी जो फेडरल की जो बुक है वो क्या बता रही है इन सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटरमीडिएट न्यूरॉन के हवाले से क्या बता रही है। इसके बाद क्योंकि केपी के बोर्ड की जो बुक है उसने थोड़ा ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, तो उसको मैंने जो है वो यहाँ नोट किए पॉइंट्स। केपी के बोर्ड की जो बुक है उसके पॉइंट्स मैंने यहाँ नोट किए हैं, और आपका जो फेडरल की बुक है उसमें इतने ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर सिर्फ उनको जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं रीड करके आपको यहाँ पर सिर्फ वो पॉइंट समझा रहा हूँ। सबसे पहले तो देखो सेंसरी न्यूरॉन के हवाले से आपकी फेडरल की जो बुक है वो क्या बता रही है। सेंसरी न्यूरॉन के हवाले से आपकी फेडरल की बुक कह रही है, सेंसरी न्यूरॉन को हम एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। सेंसरी न्यूरॉन के लिए एक और लफ्ज क्या इस्तेमाल करते हैं, हम इसको एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। सबसे पहले तो याद रखें कि सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं, ये यूनिपोलर होते हैं। ये क्या होते हैं, ये यूनिपोलर होते हैं। मैंने आपको बताया था कि यूनिपोलर क्या होता है, कि सेल बॉडी से सिर्फ एक ही फाइबर निकल रहा होता है ये, फिर आगे चल के ये फाइबर दो में डिवाइड होता है, एक तरफ इसके एक्सॉन बन जाता है और दूसरी एक तरफ डेंड्राइट और दूसरी तरफ क्या होगा, एक्सॉन। लेकिन स्टार्ट में एक ही फाइबर निकल रहा है, तो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे यूनिपोलर। ये इसके डेंड्राइट हैं और ये क्या है, ये इसका एक्सॉन है। और इसका काम क्या होता है, कंडक्ट इंपल्स टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर। मिसाल के तौर पे ये कोई सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, हमारी स्किन है, ये हमारी क्या है, स्किन। हमारी स्किन से कोई मैसेज लेके इसको कहाँ जो है वो कंडक्ट कर देगा, हमारे CNS की तरफ, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो देखो ये जो स्किन के अंदर जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, यहाँ से मैसेज को कंडक्ट कहाँ कर रहा है, CNS की तरफ। ये काम किसका हो गया, ये काम हो गया सेंसरी न्यूरॉन का। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या कर रहे हैं, कंडक्ट इंपल्स फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स टू CNS, मतलब सेंसरी रिसेप्टर्स टू CNS, मैसेज को क्या कर रहे हैं, या नर्व इंपल्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। द सेल बॉडी इज एट द एंड ऑफ अ स्टॉक ऑन वन साइड ऑफ द मेन कंडक्टिंग फाइबर जस्ट आउटसाइड द CNS। अब देखें मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से बना देता हूं। ये आपकी बॉडी में जो है वो क्या है, ये है CNS। CNS मतलब ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन हो गया और ये क्या हो गया, ये स्पाइनल कॉर्ड। अब कहता है कि इसमें क्या होता है, अगर जो सेंसरी न्यूरॉन होता है, सेंसरी न्यूरॉन की ये सेल बॉडी है, ये सेंसरी न्यूरॉन की क्या है, सेल बॉडी है। और इसमें से एक लॉन्ग फाइबर निकल रहा है जो कि किसका काम कर रहा है, जो कि काम कर रहा है डेंड्राइट का। ये क्या है, ये डेंड्राइट है। और ये सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, ये क्या है, ये हैं सेंसरी रिसेप्टर, ये डेंड्राइट है। और उसके बाद इसका एक्सॉन जो थोड़ा छोटा है, ये इस तरह। तो अब क्या कह रहा है, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसको समझ लें। द सेल बॉडी एट द एंड ऑफ शॉर्ट स्टॉक ऑन वन साइड ऑफ मेन कंडक्टिंग फाइबर जस्ट आउटसाइड द CNS। तो कहता है इसकी जो सेल बॉडी होती है, ये क्या है, ये इसकी सेल बॉडी है, सेंसरी न्यूरॉन की ये सेल बॉडी है। ये जो एक शॉर्ट स्टॉक नजर आ रही है, ये बेसिकली शॉर्ट स्टॉक क्या है, ये एक्सॉन है। कहता है एक्सॉन के करीब, इस शॉर्ट स्टॉक के करीब ही जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर की तरफ जो है इसकी सेल बॉडी क्या है, ये मौजूद है। द ब्रांचेस एट वन एंड ऑफ कनेक्टिंग टू द रिसेप्टर। और इसकी ब्रांचेस जो होती हैं, जिस तरीके से ये जो दूसरी वाली जो लॉन्ग फाइबर है डेंड्राइट, इसकी जो ब्रांचेस हैं से वो किसके साथ अटैच होती हैं, वो अटैच होती हैं बेसिकली किसके साथ, रिसेप्टर्स के साथ।
तो एक दफा फिर ये रीड कर देता हूं, द सेल बॉडी इज एट द एंड ऑफ शॉर्ट स्टॉक ऑन वन साइड ऑफ द मेन कंडक्टिंग फाइबर जस्ट आउटसाइड द CNS। आप इसको भी कह सकते हो कि ये शॉर्ट स्टॉक है और क्या है उसके साथ जो है उसके एंड पर जो है वो एट द एंड ऑफ शॉर्ट स्टॉक जो है वो क्या है, ये जो है वो सेल बॉडी है और वो सेल बॉडी जो है वो मेन कंडक्टिंग फाइबर जस्ट आउटसाइड द CNS, बिल्कुल CNS से थोड़ा सा बाहर की तरफ, ये है ना CNS, इससे थोड़ा सा बाहर की तरफ इसकी सेल बॉडी मौजूद है। तो ये तो हो गया टाइप्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, जो आपकी बुक में, फेडरल की बुक में जो है वो लिखा हुआ था। सेंसरी न्यूरॉन के बाद दूसरे न्यूरॉन की तरफ चलते हैं और वो है मोटर न्यूरॉन। दूसरा जो न्यूरॉन आपकी बुक में बताया है वो है मोटर न्यूरॉन। तो चलें, पहली तो बात हमने कर ली थी किसकी, सेंसरी न्यूरॉन की, और ये क्या था, ये था सेंसरी न्यूरॉन। ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, और यहां से ये सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्टर से मैसेज लेके गया स्पाइनल कॉर्ड के करीब ही जो है यहाँ पर इस सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी थी, और ये मैसेज कहाँ चला गया, ये चला गया CNS की तरफ, उससे फिर ये ब्रेन की तरफ भी जा सकता है। कुछ मैसेज स्पाइनल कॉर्ड से वापस आ जाते हैं, अक्सर रिफ्लेक्स एक्शन के जो मैसेज हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस आ जाते हैं। बाकी कुछ मैसेज होते हैं जो हमारे कहाँ तक जाते हैं, ब्रेन तक जाते हैं। तो अब देखो मोटर न्यूरॉन क्या है, मोटर न्यूरॉन को हम जो है वो इफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं, वो एफरेंट था और ये एफरेंट न्यूरॉन भी इसको हम कहते हैं। और मोटर न्यूरॉन का जो है वो काम क्या होता है, इट कंडक्ट इम्पल्स अवे फ्रॉम CNS, यानी ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अवे इम्पल्स को लेकर आता है। अब इसको अगर मैं इस तरह से लिखूं कि ये CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन इम्पल्स लेके जाते हैं अवे, मतलब किसकी तरफ, इफेक्टर की तरफ। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये एक न्यूरॉन है जिसको मैं अगर रेड कलर से ही शो कर देता हूँ, ये न्यूरॉन है, ये CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आ रहा है और आकर ये किसकी तरफ जा रहा है, इफेक्टर की तरफ। इफेक्टर मतलब जिस तरह मैंने पहले वाली आपको एग्जांपल दी थी, कैसोइड ग्लैंड जो है वो किसके तौर पे काम करेंगे, इफेक्टर के तौर पे काम करेंगे। तो CNS से जो इफेक्टर की तरफ मैसेज लेके आ रहा होता है, इस न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। The dendrite make contact with other neuron in the spinal cord, यानी कहता है इसके जो डेंड्राइट होते हैं, किसके डेंड्राइट की बात कर रहा है, मोटर न्यूरॉन के डेंड्राइट के। अब मैं इसको अगर इस तरह से, जिस तरह आपकी बुक में भी जो है वो, ये मिसाल के तौर पे समझ लें, ये जो मैंने ब्रांचेस बनाई हैं ये क्या है, ये हैं डेंड्राइट। तो ये कहता है कि इसके जो डेंड्राइट होते हैं वो बेसिकली किसके साथ जो है वो अपना कनेक्शन बनाते हैं, ये डेंड्राइट कनेक्शन बनाएंगे एक दूसरे न्यूरॉन के साथ, और आपको पता है वो न्यूरॉन कौन सा होगा, वो होगा इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन के एक्सोन के साथ क्या बनाएंगे, ये अपना कनेक्शन जो है वो बनाएंगे। द डेंड्राइट में कनेक्ट विद अदर न्यूरॉन इन द स्पाइनल कॉर्ड, द स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये ऐसे कनेक्शन बनाएंगे। इन ब्रेन में भी बन सकते हैं और स्पाइनल कॉर्ड में भी। दे कन्वे मैसेज बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ द CNS, सॉरी, ये कहता है कंडक्ट अदर न्यूरॉन इन द स्पाइनल कॉर्ड, दे टर्मिनेट द टर्मिनल ब्रांचेस एट द फार एंड ऑफ न्यूरॉन आर कनेक्टेड टू इफेक्टर, यानी ये जो ब्रांच, ये मिसाल के तौर पे ये इसका डेंड्राइट हो गया, ये इसकी क्या हो गई, ये हो गई इसकी सेल बॉडी, और ये जो लॉन्ग थ्रेड नजर आ रहा है ये इसका एक्सोन हो गया। अब एक्सोन के जो टर्मिनल बिल्कुल एंड वाली ब्रांचेस हैं वो किसके साथ कनेक्शन बनाएंगी, इफेक्टर के साथ। यानी ये जो मोटर न्यूरॉन है इसकी ये डेंड्राइट है और ये एक्सोन के टर्मिनल हैं, ये एक्सोन के टर्मिनल हैं। तो डेंड्राइट ने इस न्यूरॉन के साथ अपना कनेक्शन बनाया है और इसके जो लॉन्ग एक्सोन है, एक्सोन ने किसके साथ अपना टर्मिनल बनाया है, अपना जो है वो कनेक्शन किसके साथ बनाया है, इफेक्टर के साथ। जैसे अगर आप अब स्पाइनल को इसकी सेंसरी न्यूरॉन की बात करो, तो सेंसरी न्यूरॉन एक तरफ अपना जो है वो कनेक्शन किसके साथ बनाता है, रिसेप्टर के साथ बनाता है। देखो ये रिसेप्टर के साथ बनाया हो और इसका डेंड्राइट लॉन्ग होता है, और फिर दूसरा इसका जो एंड होता है वो दूसरे न्यूरॉन के साथ, यानी किसके साथ बनाएगा, इंटर न्यूरॉन के साथ अपना क्या बनाएगा, कनेक्शन बनाएगा। इसको मैं अगर इस तरह से शो करूं, चलो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से शो करता हूं। ये है मिसाल के तौर पे सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन को मैं व्हाइट कलर से शो कर रहा हूं, ये सेंसरी न्यूरॉन है। सबसे पहले तो देखो ये इफेक्टर है, ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी है। उसके बाद ये सेंसरी न्यूरॉन अपना जो कनेक्शन बनाता है वो किसके साथ बनाता है, इंटर न्यूरॉन के साथ।
ये देखो ब्लू कलर से मैं जो न्यूरॉन शो कर रहा हूँ ये क्या है, ये इंटरन्यूरॉन। तो एक तरफ सेंसरी न्यूरॉन अपना कनेक्शन बना रहा है किसके साथ, रिसेप्टर के साथ, सॉरी यहाँ रिसेप्टर आएगा। एक तरफ अपना कनेक्शन बना रहा है रिसेप्टर के साथ, और दूसरा अपना कनेक्शन किसके साथ बना रहा है, सिनेप्स किसके साथ बना रहा है, इंटर न्यूरॉन के साथ। जबकि मैं यहाँ रेड कलर से जो मोटर न्यूरॉन शो कर रहा हूं, ये मोटर न्यूरॉन अपना एक तरफ कनेक्शन किसके साथ बना रहा है, अपने डेंड्राइट का कनेक्शन बना रहा है इंटर न्यूरॉन के साथ, और दूसरा जो अपना कनेक्शन बना रहा है यानी एक्सॉन का, एक्सॉन टर्मिनल का जो कनेक्शन बना रहा है वो बना रहा है किसके साथ, इफेक्टर के साथ। और एक और बात याद रखिएगा कि जो मोटर न्यूरॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो मल्टीपोलर होते हैं। मल्टीपोलर क्यों होते हैं, क्योंकि इनके सेल बॉडी से बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही होती हैं, तो ये क्या हो गई, ये मल्टीपोलर हो गई, क्योंकि इनकी सेल बॉडी से ज्यादा ब्रांचेस निकल रही हैं। अच्छा, ये तो हो गया कौन सा वाला न्यूरॉन, ये हो गया मोटर न्यूरॉन। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूरॉन है वो कौन सा न्यूरॉन है, वो है इंटरन्यूरॉन, एसोसिएशन न्यूरॉन भी इसको कहते हैं। इसके बाद हमारे पास कौन सा न्यूरॉन है, इंटर न्यूरॉन, इसको हम एसोसिएशन न्यूरॉन भी कह सकते हैं। अब देखें इस न्यूरॉन के हवाले से आपकी बुक क्या कह रही है, इस न्यूरॉन के हवाले से आपकी बुक कह रही है कि इंटरमीडिएट न्यूरॉन, इसको रिले न्यूरॉन भी कहते हैं, इसको एसोसिएटेड न्यूरॉन भी कहते हैं, और इसके साथ इसको क्या कहते हैं, इसको रिले न्यूरॉन भी कहते हैं, रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन क्यों कहते हैं मैं आपको बताऊंगा क्यों कहते हैं। अकर इंटायरली विद इन सीएनएस, सबसे पहले तो इसके बारे में याद रखना है कि अकर इंटायरली विद इन सीएनएस, सिर्फ ये सीएनएस में होता है। ये न्यूरॉन आपको पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नहीं मिलेंगे। आपको पता है ना कि अगर ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है, इसमें जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, इसको हम क्या कहते हैं, इनको तो हम कहते हैं सीएनएस। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या है, सीएनएस है। तो कहता है कि ये जो इंटर न्यूरॉन है ये सिर्फ आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपको ब्रेन में मिलेंगे, और साथ में क्या मिलेंगे, स्पाइनल कॉर्ड में मिलेंगे। जबकि जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन है वो आपको सीएनएस में भी मिलेंगे, और उसके साथ कहाँ मिलेंगे, पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी मिलते हैं, ये दोनों जगहों पे मिलेंगे। लेकिन जो इंटर न्यूरॉन है ये आपको सिर्फ कहाँ मिलेंगे, ये आपको सिर्फ जो है सीएनएस यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मिलेंगे। और फिर कहता है ये मल्टीपोलर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन की तरह ये भी क्या है, मल्टीपोलर न्यूरॉन है। मैं आपको बता चुका हूं जिसकी सेल बॉडी से बहुत सारे फाइबर्स निकल रहे होते हैं उनको कहते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। और इनका काम क्या है, इंटरन्यूरॉन का, दे कन्वे मैसेज बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ द सीएनएस, द एक्सॉन इज कहता है कि ये मैसेज कन्वे करते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि मैसेज को क्या करते हैं, इंटरप्रीट करते हैं, और ब्रेन के ही एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ क्या कर रहे होते हैं, मैसेज को कन्वे कर रहे होते हैं। और अगर हम इनकी बात करें तो द एक्सॉन इज कंप्लीटली थिन एंड नॉन माइलिनेटेड, यानी इनका जो एक्सॉन होता है, आपको पता है ना कि ये, इनको तो हम डेंड्राइट्स कह रहे हैं, और ये क्या है, एक्सॉन है। तो इसका एक्सॉन सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के मुकाबले में क्या होता है, थिन होता है, और नॉन माइलिनेटेड होता है, यानी इस पे माइलिन शीट नहीं चढ़ी होती। आप याद रखेंगे कि इंटर न्यूरॉन या एसोसिएटेड न्यूरॉन जो है वो माइलिनेट, उनकी एक्सॉन जो है वो माइलिनेटेड नहीं होती। तो ये बात हो गई किसकी, इंटर न्यूरॉन या एसोसिएटेड न्यूरॉन की। और ये जो आपकी बुक में जो पॉइंट है फेडरल बोर्ड की बुक में, वो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिए। चलें अब देखते हैं कि केपी के बोर्ड जो है वो, उसकी बुक जो है वो सेंसरी न्यूरॉन के हवाले से कौन कौन से पॉइंट जो है वो आपको बता रही है। सबसे पहले कह रही है दीज न्यूरॉन कैरी इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस। ये तो वही बात हो गई जो हमने फेडरल बोर्ड की बुक में भी जो है अभी समझ ली कि सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है, ये रिसेप्टर से मैसेज लेके जाते हैं किसकी तरफ, या इम्पल्स लेके जाते हैं किसकी तरफ, सीएनएस की तरफ जो है वो इम्पल्स लेके जाते हैं। द डेंड्राइट एंडिंग ऑफ सम सेंसरी न्यूरॉन आल्सो एक्ट एज रिसेप्टर। देखो रिसेप्टर मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो किसी डिटेक्ट करते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई को, उनको हम रिसेप्टर कहते हैं। हमारे ऑर्गन भी रिसेप्टर के तौर पे काम कर सकते हैं, हमारे सेल भी रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं। और बाज दफा कहता है कि जो न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, ये सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी है, सेल बॉडी से एक फाइबर निकल रहा है, और ये फाइबर डिवाइड हो गया दो में। एक साइड जो है वो इसकी हो गई डेंड्राइट, इसमें से एक फाइबर जो निकला उसको डेंड्राइट कह रहे हैं,
और दूसरे फाइबर को कह रहे हैं एक्सोन। ये एक्सोन हो गया और ये क्या हो गया, डेंड्राइट। कहता है कुछ सेंसरी न्यूरॉन ऐसे भी होते हैं जिनके डेंड्राइट में से ये जो ब्रांचेस निकल रही हैं, ये ब्रांचेस किसके तौर पे काम करती हैं, रिसेप्टर के तौर पे काम करती हैं, यानी ये स्टिमुलाई को क्या करती हैं, डिटेक्ट करती हैं। ये पॉइंट आपकी फेडरल बोर्ड की बुक में नहीं दिया हुआ, ये किस में दिया हुआ है, ये केपी के बोर्ड ने जो है इस पॉइंट को पॉइंट दिया हुआ है कि द डेंड्राइट एंडिंग of some sensory neuron also act as receptor। यानी ये सेंसरी न्यूरॉन की जो डेंड्राइट है, इसकी जो एंडिंग है, ये ब्रांचेस जो हैं, ये किसके तौर पे काम करती हैं, बाज़ दफा रिसेप्टर के तौर पे भी काम करती हैं। तो अब आप याद रखोगे कि रिसेप्टर के तौर पे आपके सेल भी काम करते हैं और इसके अलावा रिसेप्टर के तौर पे सेंसरी न्यूरॉन की एंडिंग भी काम कर सकती हैं। कहता है अनलाइक अदर न्यूरॉन दीज आर मोनोपोलर। जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि मोटर न्यूरॉन और जो इंटर न्यूरॉन है वो मल्टीपोलर होती हैं, लेकिन ये जो सेंसरी न्यूरॉन है ये क्या होता है, ये यूनिपोलर होता है। यानी इसकी सेल बॉडी है, इसकी सेल बॉडी है ना, सेल बॉडी से सिर्फ एक ही फाइबर निकल रहा है। आगे चल के ये फाइबर डिवाइड हो गया है, लेकिन नॉर्मली इसमें से क्या निकल रहा है, एक ही फाइबर निकल रहा है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, यूनिपोलर और या मोनोपोलर। और यूनिपोलर का मतलब क्या है, मिसाल के तौर पे दे हैव ओनली वन फाइबर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेल बॉडी। इसकी सेल बॉडी से सिर्फ एक ही फाइबर निकल रहा होता है। इस एक जो फाइबर निकल रहा है मैं उसको यहाँ पर येलो कलर से शो कर रहा हूँ। देखें इसकी सेल बॉडी से ये एक ही फाइबर ये निकल रहा है। उसके बाद कहता है विच गिव राइज टू ब्रांचेस, यानी ये जो फाइबर है ये दो ब्रांचेस दे रहा है। इन ब्रांचेस को मैं कलर दे रहा हूँ, एक ब्रांच को मैं रेड कलर दे रहा हूँ, जिसको मैं रेड कलर दे रहा हूँ ये डेंड्राइट के तौर पे काम करेगा, और जिसको मैं ग्रीन कलर दे रहा हूँ ये किसके तौर पे काम करेगा, ये एक्सोन के तौर पे काम करेगा। तो कहता है कि जो सेल बॉडी होती है उससे सिर्फ एक फाइबर निकल रहा होता है, उस फाइबर को मैंने येलो कलर दिया हुआ है। वो फाइबर इमीडिएटली यानी फौरन जो है वो डिवाइड हो जाता है दो ब्रांचेस में। वन ब्रांच पेरिफेरल रनिंग बिटवीन रिसेप्टर साइड एंड डोर्सल रूट गैंग्लियन collection of neuron cell in which cell body is located, and other branch central running from ganglion into the spinal cord। अब देखो ये जो सेंटेंस है ना पूरा, यहां से लेके यहां तक ये जो सेंटेंस है, ये इस पूरे सेंटेंस को मैं भी आपको समझाता हूँ तस्वीर बनाकर। ये पूरा सेंटेंस जो लिखा हुआ है ना, इसको मैं भी आपको तस्वीर बनाकर इस पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ ये पॉइंट कहना क्या चाह रहा है। देखो अब मिसाल के तौर पे आप इधर देखो, मुझे फिर वही एक दफा बना रहा हूँ ह्यूमन बॉडी। यहाँ आपका ब्रेन होगा, ब्रेन, और ये आपका जो है वो क्या है, ये ब्रेन हो गया, और ये क्या हो गई, ये हो गई स्पाइनल कोड। अब कहता है कि ये जो आपका जो सेंसरी न्यूरॉन है, अब सेंसरी न्यूरॉन की देखो ये सेल बॉडी है, सेंसरी न्यूरॉन की क्या है, ये सेल बॉडी है। अब इस सेल बॉडी में से ये एक सिंगल फाइबर निकला जिसको मैंने येलो कलर शो किया था। यहाँ दोबारा उसको मैं येलो कलर से शो कर देता हूँ। सेल बॉडी का ये सिंगल फाइबर, इसको मैंने ये एक सिंगल फाइबर निकल रहा है, इसको मैंने येलो कलर से जो है वो क्या कर दिया, यहाँ शो कर दिया। अब उसके बाद क्या होता है, ये जो येलो कलर का फाइबर है ये फर्दर डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में। एक तो पार्ट जो है इसकी पेरिफेरल साइड यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है वो, और वो कहाँ से जा रहा है, वो इम्पल्स रिसीव कर रहा है कहाँ से, रिसेप्टर से। ये किसके साथ कनेक्ट है, ये कनेक्ट है रिसेप्टर के साथ। और इसका दूसरा जो थ्रेड होता है, जो एक्सोन है, छोटा होता है जो साइज में, वो किसके अंदर चला जाता है, वो कहाँ पर होता है, वो जाता है सीएनएस में। तो मतलब वो और एक और भी बात भी ये कह रहा है कि ये जो इसकी सेल बॉडी मौजूद होती है वो कहाँ मौजूद होती है, जो हमारे स्पाइनल कोड से निकल रहा होता है डोर्सल रूट गैंग्लियन। आपको पता होगा ये जो हम स्पाइनल कोड की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें भी इस बात को एक्सप्लेन कर दूंगा। ये जो फूला हुआ स्ट्रक्चर है ये ऊपर से थोड़ा, इसको क्या कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं डोर्सल रूट गैंग्लियन। ये कहाँ मौजूद होता है, स्पाइनल कोड में। जैसे ये स्पाइनल कोड है हमारी, इस स्पाइनल कोड से ये ऊपर की तरफ ऐसे इस तरह से बाहर जो निकल रहा है इनमें, ये इस जगह को क्या कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं डोर्सल रूट गैंग्लियन। अब ये जो डोर्सल रूट गैंग्लियन है ना, यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी मौजूद होती है। इसके एक तरफ पेरिफेरल नर्वस तरफ जो है डेंड्राइट जा रहा होता है, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी तरफ क्या जा रहा होता है, ये एक्सोन। तो ये जो जुमले के जो बताया है ना, इस जुमले में यही चीज जो है वो एक्सप्लेन की है। मैं एक दफा फिर इसको रीड कर रहा हूँ।
तो कहता है कि वन ब्रांच पेरिफेरल रनिंग बिटवीन रिसेप्टर साइड एंड डोर्सल रूट गैंग्लियन, यानी एक ब्रांच जो ये रेड कलर की है, ये जो रेड कलर की ब्रांच है आप देखो, जो रिसेप्टर से शुरू होके कहां पर खत्म हो रही है, डोर्सल रूट गैंग्लियन में। ये जगह जो है जहां इसकी सेल बॉडी है, इस जगह पर खत्म हो रही है, कहां पर, डोर्सल रूट गैंग्लियन में, जहां पर सेल बॉडी मौजूद है। और डोर्सल रूट गैंग्लियन के बारे में बता रहा है, डोर्सल रूट गैंग्लियन को एक्सप्लेन कर रहा है, कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन सेल इन विच सेल बॉडी इज लोकेटेड, यानी न्यूरॉन सेल की जहां सेल बॉडी लोकेटेड होती है उस जगह को हम क्या कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं डोर्सल रूट गैंग्लियन। एंड द अदर ब्रांच, और जो दूसरी ब्रांच होती है सेंट्रल, रनिंग फ्रॉम गैंग्लियन इनटू द स्पाइनल कोड या ब्रेन के अंदर। जो दूसरी वाली जो ब्रांच है, ये देखो, ये जो ग्रीन कलर की ब्रांच है वो डोर्सल रूट गैंग्लियन से कहां जा रही है, स्पाइनल कोड की तरफ जाएगी, और स्पाइनल कोड में भी जा सकती है, और इसके अलावा आगे कहां तक जा सकती है, ये ब्रेन के अंदर भी जो है वो जा सकती है। तो इन दो ब्रांचेस के बारे में बता रहा है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देर इज नो क्लियर डिफरेंस बिटवीन डेंड्राइट एंड एक्सॉन। अब आप देखें, जो मोटर न्यूरॉन होते हैं या इंटर न्यूरॉन होते हैं, उनमें आप क्लियर डिफरेंशिएट कर सकते हो, किसमें, डेंड्राइट में और एक्सॉन में, क्योंकि डेंड्राइट का साइज स्मॉल होता है और वो तादाद में ज्यादा होते हैं, और एक्सॉन का लॉन्ग होता है एक्सॉन, और वो तादाद में क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें सेंसरी न्यूरॉन के अंदर, तो सेंसरी न्यूरॉन में आपको ऐसा कोई वाज़ा फर्क नजर नहीं आ रहा, ये डेंड्राइट है और ये एक्सॉन, इसमें कोई वाज़ा फर्क नजर नहीं आ रहा। स्ट्रक्चर की बेस में भी इतना कोई खास फर्क नजर नहीं आता, फंक्शन की बेस पे भी नजर नहीं आता, क्योंकि मैसेज डायरेक्ट इस तरीके से जो है वो जाता है। वैसे अगर आप फंक्शन की बेस पे डिफ्रेंशिएट करना चाहो तो कर सकते हो। जो रिसेप्टर से मैसेज लेकर आ रहा है यहाँ सेल बॉडी तक, वो डेंड्राइट है, और जो सेल बॉडी से मैसेज दूर लेके जा रहा है वो क्या है, वो है एक्सॉन। तो ये हो गया सेंसरी न्यूरॉन। इसके बाद सेकंड जो न्यूरॉन है वो है इंटर न्यूरॉन। अब इंटर न्यूरॉन क्या है, मिसाल के तौर पे ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये इसने रिसेप्टर से मैसेज लिया, ये रिसेप्टर है, इसने रिसेप्टर से मैसेज लिया, ये इसकी सेल बॉडी है जो गैंग्लियन में मौजूद है, ये इसका एक्सॉन है, और ये मैसेज लेके कहाँ चला गया, सीएनएस की तरफ। अब क्या होता है, फिर आ जाते हैं इंटर न्यूरॉन, या इसको एसोसिएटिव न्यूरॉन भी कहते हैं। दीज न्यूरॉन आर फाउंड इन ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ये न्यूरॉन कहाँ मौजूद होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कोड में, ये पहले भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। दे आर इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम रिसेप्टर। यानी अब ये जो इंटर न्यूरॉन होते हैं, यहाँ पर मैं इसको ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ, ये जो इंटर न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन अपना मैसेज किसको देता है, वो देता है इंटर न्यूरॉन को। फिर उस मैसेज को जो इंटरप्रीट करता है, यानी उस मैसेज को जो कंक्लूड करेगा, उस मैसेज को जो कंक्लूड करेगा, उसको फिर जो है वो अब आगे रिस्पॉन्स क्या देना है, आगे रिस्पॉन्स क्या देना है, उसको जो कंक्लूड करेगा या जो इंटरप्रीट करेगा, वो कौन करेगा, इंटर न्यूरॉन। एसोसिएटिव न्यूरॉन आर मल्टीपोलर। तो वो बात पहले भी कर चुका हूं कि एसोसिएटिव न्यूरॉन भी जो है वो मोटर न्यूरॉन की तरह क्या होते हैं, मल्टीपोलर होते हैं, मल्टीपोलर होते हैं। इसके अलावा एंड अनलाइक अदर न्यूरॉन अदर न्यूरॉन हाईली ब्रांच नेटवर्क ऑफ डेंड्राइट। इनमें से भी डेंड्राइट का हाईली ब्रांच क्या निकला हुआ होता है, ऐसे नेटवर्क निकला हुआ होता है, गिविंग द सेल अ ट्री लाइक अपीयरेंस। और सेल किस तरीके का लगता है, जस्ट लाइक अ ट्री। ऐसे बहुत सारी डेंड्राइट निकली होती हैं, तो ट्री की जो है वो अपीयरेंस दे देता है। इसके बाद नेक्स्ट जो न्यूरॉन है वो है मोटर न्यूरॉन। दीज न्यूरॉन कैरी इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू द इफेक्टर। मतलब ये अगर हमारा सीएनएस है और यहाँ पर कोई एक इफेक्टर है जिसने रिस्पॉन्स शो करना है, तो सीएनएस से इफेक्टर की तरफ जो मैसेज लेकर आएगा, ये न्यूरॉन सीएनएस से मैसेज किसकी तरफ लेकर आ रहा है, इफेक्टर की तरफ मैसेज लेकर आ रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन अपना एक तरफ कनेक्शन बनाता है इंटर न्यूरॉन के साथ, और दूसरा कनेक्शन किसके साथ बनाता है, इफेक्टर के साथ। तो इसको क्या कहेंगे, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन आर आल्सो मल्टीपोलर। मोटर न्यूरॉन भी क्या है, मल्टीपोलर है, बट हैव लॉन्ग एक्सॉन दैट रन फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर। लेकिन ये होता तो मल्टीपोलर है, मतलब इसके बहुत सारे डेंड्राइट होते हैं, फिर ये सेल बॉडी है, लेकिन इसका एक्सॉन जो होता है बहुत लॉन्ग होता है, जो कि सीएनएस से स्टार्ट होता है और कहां पर खत्म हो रहा है, इफेक्टर पर आकर क्या हो रहा है, ये खत्म हो रहा है। अब याद रखोगे सेंसरी न्यूरॉन का डेंड्राइट लॉन्ग होता है, और मोटर न्यूरॉन का क्या होता है, एक्सॉन जो है वो क्या होता है, लॉन्ग होता है।
तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन आपको केपीके बोर्ड की बुक जो है और जो फेडरल बोर्ड की बुक है उन दोनों से जो है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ केपीके बोर्ड की बुक में एक्सप्लेन की हैं लेकिन आपके फेडरल बोर्ड में नहीं है, और कुछ ऐसी भी हैं जो फेडरल बोर्ड में है लेकिन केपीके बोर्ड में नहीं है। जैसे इंटर न्यूरॉन को जो है वो रिले न्यूरॉन भी कहते हैं। रिले न्यूरॉन क्यों कहते हैं? क्योंकि मैसेज कोई रिले करता है ना, यानी जो सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज आया उसको कहाँ रिले कर दिया, उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया, इसको इंटरप्रीट करके कहाँ ट्रांसफर कर दिया, मोटर न्यूरॉन की तरफ, यानी इधर के इंपल्स को इधर ट्रांसफर कर दिया। तो ये किसका काम कर रहा है? ये रिले सेंटर के तौर पे भी काम कर रहा है।